Hello trainees, welcome back to the new video. My name is Jasmine and I'm your educator of science classes. So आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ आपके साथ that is important question answers of life processes part number 2. एक पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ लाइफ प्रोसेसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें मैंने 12 क्वेश्चंस आपको डिक्टेट ऑलरेडी कर दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या इस बार भी आ सकते हैं. सो इस वीडियो में आज हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट उनकी डायग्राम्स भी डिस्कस करेंगे जो पेपर में आ सकती हैं. सो इस वीडियो में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन अमीबा. इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे न्यूट्रिशन कैसे होती है अमीबा में, कैसे अमीबा अपनी न्यूट्रिशन लेता है, कैसे इनटेक करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे इजेशन करता है. सो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं दैट अमीबा टेक्स अ फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये अमीबा अपना फूड इनटेक कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल. मतलब अमीबा एक सीडो मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो क्या करती हैं फूड पार्टिकल के ऊपर क्या कर जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं और क्या बना देती हैं, फूड वैक्यूल. अब फूड वैक्यूल क्यों बनाती हैं? फूड वैक्यूल का क्या फंक्शन होगा कि जो सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू द सिंपल वंस. मतलब in the food vacuole the food will properly digested as all the complex substances are broken down into the simple one which diffuse into the cytoplasm. और साइटोप्लाज्म में सारा फूड क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, सारा फूड एसिमिलेट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में. और उसके बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारे पास रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज इजेशन. मतलब इजेशन हो जाएगी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, थ्रोन आउट. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी हम इसको देखते हैं कि जैसे सबसे पहले क्या हुई, इंजेक्शन हुई, वो फूड पार्टिकल ये है, ये हमारे पास क्या है अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस है और सामने उसके क्या पड़ा है, फूड पार्टिकल. विद द हेल्प ऑफ सीडो मूवमेंट, विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो फूड पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, फ्यूज कर लेगा फूड पार्टिकल को और क्या बना देगा, फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल का फंक्शन क्या है, इसमें सारा फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और बॉडी में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में अमीबा के क्या हो जाएगा, असिमिलेट हो जाएगा प्रॉपर्ली, सारा फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा. एंड उसके बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है दैट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज इजेशन. जब फूड मटेरियल उसकी बॉडी से बाहर निकलेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इजेशन. सो दिस वाज द न्यूट्रिशन इन अमीबा दैट सबसे पहले वो फूड को क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ सीडो मूवमेंट और विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, वो फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, फूड पार्टिकल के ऊपर फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज कर लेगा अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को और फिर क्या फॉर्म कर देगा, फूड वैक्यूल, जिसमें सारे फूड पार्टिकल्स जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल वन. फूड प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, असिमिलेशन हो जाएगी फूड की. एंड देन जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है दैट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एजेशन प्रोसेस. उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, नेम 3 काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट इन ब्लड, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम. मतलब हमारे ब्लड में कौन से 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमने सबसे पहले वो बताने हैं कौन से 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट है और उनका क्या फंक्शन है हमारे ब्लड में. सो देर आर 3 काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन अ ब्लड. सबसे पहले कौन से हैं, आरबीसीज. आरबीसीज को हम और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स. अब इनका फंक्शन क्या आरबीसीज का, इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन. आरबीसीज का फंक्शन क्या है, आरबीसीज में क्या कौन सा पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन. ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, जो इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. उसके बाद जो WBCs हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स. वो क्या करेंगे, दे प्रोवाइड द डिफेंस बाय प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. हमें पता है WBCs वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसमें हमारे पास एक ताकत है कि वो जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, मतलब कोई इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है. सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ WBCs दैट इट विल प्रोवाइड द डिफेंस मैकेनिज्म टू द बॉडी बाय प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन.
सो ये दो तरह के सेल्स हमने रीड करी है, दैट इज आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स विच विल हैव अ हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट विल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। दूसरा हमने पढ़ लिया WBCs दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स दैट विल प्रोवाइड द डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब बॉडी को क्या करेगा, फाइट करने में हेल्प करेगा फ्रॉम द इन्फेक्शन अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल दैट हैव एंटर्ड इन अ बॉडी। उसके बाद क्या आ जाते हैं हमारे पास, थर्ड हमारे पास कौन से सेल्स प्रेजेंट है ब्लड में, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ऑल हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करेंगे, दे हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर इन केस हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है और ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प करते हैं उस टाइम ब्लड को क्लॉट होने में, ताकि हमारा ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स दैट दे विल हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमारे पास तीन कंपोनेंट्स थे, तीन काइंड ऑफ सेल्स थे जो प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, और साथ में हमने उसके क्या कर लिए, फंक्शंस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज स्टोमेटा, राइट अ ड्रॉ वेल टेबल डायग्राम एंड ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन। स्टोमेटा क्या होता है, उसकी डायग्राम भी आ सकती है आपको, और उसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। फंक्शंस तो पूछे ही जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टोमेटा की हमेशा व्हाट इज स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शन पूछे ही जाते हैं, बट हम डायग्राम भी इसकी कर लेंगे ताकि हमें प्रॉपरली पता लग जाए कि स्टोमेटा होता क्या है। सो स्टोमेटा ये हमारे पास, ये स्टोमेटा की क्या है, ओपनिंग विच इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। ये मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया भी है दैट व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, या फिर स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कौन करता है, गार्ड सेल्स। ठीक है, जब ये इसमें वाटर इनटेक होगा, जब ये स्वेलो होंगे तो स्टोमेटा का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगी, और जब गार्ड सेल्स में से वाटर आउट आएगा, मतलब बाहर निकलेगा वाटर, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये क्या है, एपिडर्मल सेल, एंड इट विल ऑल्सो कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हम इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या फंक्शन है स्टोमेटा का। स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा क्या करता है, हेल्प करता है एक्सचेंज में गैसेस की। फॉर एग्जांपल CO2 का इनटेक करवाएगा, और हमारे पास ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाहर हमें एयर में ट्रांसपोर्ट कर देगा। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम एलिमेंट्स। ये स्टोमेटा ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम, और दे ऑल्सो हेल्प इन द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू द ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी करवा देगा, मतलब जो एक्सेस वाटर स्टोर हो चुका है स्टोमेटा में, वो मतलब लीव्स में, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो एक्सेस वाटर स्टोर हुआ है उसको क्या करवाएगा, लॉस करवा देगा फ्रॉम द लीव्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन है और उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो द फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन द किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जो हमारे पास फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट है किडनी में, जो हमारी किडनी को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। वो क्या होते हैं हमारे पास, नेफ्रॉन्स। अब हम यहाँ से इसको रीड कर लेते हैं प्रॉपरली। द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स विच आर पैक्ड क्लोज टुगेदर। इसमें हमें उन्होंने क्या बताया, द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। हर किडनी के पास लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, जो क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं। नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ, नेफ्रॉन्स किसके बने हुए हैं, नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। अब इस किसके बने हुए हैं, ये किसके बने हुए हैं, बोमैन्स कैप्सूल। ये हमारे पास क्या है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इन विच
क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज फॉर्म ग्लोमेरुलस, और उसके बाद हमारे पास थिन थिन इसमें क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं जो क्या बना रही है हमारे पास, ग्लोमेरुलस. दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉन्व्यूलेटेड एंड ट्विस्टेड एंड फाइनली लीड्स टू द कलेक्टिंग डक्ट. और अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या कहते हैं कि ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में क्वाइल्ड हुआ है, ट्विस्टेड हो चुका है, फॉर्मिंग अ कलेक्टिंग डक्ट. ये क्या फॉर्म कर रहा है हमारे पास, प्रॉपरली कलेक्टिंग डक्ट. इसमें सारा क्या होगा हमारे पास, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होगा और ये नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, वो सारे मटेरियल को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे. सो बेसिकली दे हेल्प इन द फिल्ट्रेशन. उसके बाद हम फंक्शन भी इसका प्रॉपरली कर लेते हैं. नेफ्रॉन्स हेल्प इन फिल्टरिंग द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. The blood entering the glomerulus contain waste which are filtered in Bowman's capsule. अब नेफ्रॉन्स जो है वो क्या हेल्प करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं. जब ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस में तो उसमें क्या हो जाता है, वेस्ट होता है, ठीक है, जो किसमें हमारा फिल्टर होना है, बोमेन्स कैप्सूल में. मतलब यहाँ पर जो हमारे पास है नाइट्रोजिनस वेस्ट ब्लड में वो सारा किसमें फिल्टर होगा, हमारा बोमेन्स कैप्सूल में. उसके बाद द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड में कंटेन सम यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर. दे आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब. तो जो हमारा जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसमें हमारे पास कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. सो वो क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है. वो क्या कर लेती है, बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है. सो द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी और एंड हाउ मच इज ऑफ वाटर डिजॉल्व्ड देयर टू बी एक्सक्रीटेड. मतलब कि जो हमारे पास एक्सेस में वाटर प्रेजेंट है, ये यूजफुल सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट है वो बॉडी क्या कर लेती है, रीअब्सॉर्ब. अब वो कितना अमाउंट रीअब्सॉर्ब करेगी ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है बॉडी में और हाउ मच ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट इज देयर टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना वेस्ट हमने एक्सक्रीट करना है. ये सभी चीज पे क्या डिपेंड करता है, हमारा रीअब्सॉर्प्शन. मतलब रीअब्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगी कि कितना एक्सेस वाटर बॉडी में प्रेजेंट है एंड हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व वेस्ट इज देयर टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना वेस्ट हमने क्या करना है, एक्सक्रीट करना है, आउट ऑफ द बॉडी फिल्टर करना है. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. बोमेन्स कैप्सूल, ये बोमेन्स कैप्सूल पे आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है ब्लड में वो किस में फिल्टर होगा, बोमेन्स कैप्सूल में. बोमेन कैप्सूल में फर्दर वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज प्रेजेंट है जिसको हम क्या कह देते हैं, ग्लोमेरुलस. और आगे ये फर्दर एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं दैट इज ट्विस्टेड और क्वाइल्ड, फाइनली लीडिंग टू द कलेक्टिंग डक्ट. सो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इट इज नेसेसरी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या है बॉडी में और ये क्यों नेसेसरी है. सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है. द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. मतलब जब दो बारी हार्ट में से फ्लो होगा दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. मतलब द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, दो बार होगी सर्कुलेशन हार्ट में. सो उसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन. अब डबल सर्कुलेशन कैसे होती है, सबसे पहले क्या होगा, द ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ब्रॉट टू द राइट वेंट्रिकल एंड पंप इनटू द राइट वेंट्रिकल. अब क्या होगा, सारे बॉडी में से, सारे पार्ट्स में से बॉडी का जो ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, इज ब्रॉट टू द राइट ऑरिकल, और उसको पंप कहाँ पे करेंगे हम, सबसे पहले राइट वेंट्रिकल में. एंड देन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड इज पंप्ड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. मतलब वो बॉडी को जो राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जो है किसको पंप हो जाएगा, लंग्स में से फॉर द ऑक्सीजनेशन. सो ये किसके थ्रू होगा, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. उसके बाद जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है वो क्या करेगा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. अब लंग्स में हमने क्या किया है, कौन सा ब्लड है हमारे पास, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इज ब्रॉट टू द लेफ्ट ऑरिकल. अब वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा. उसके बाद किसको पंप करेंगे हम, लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करेंगे.
अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द लार्जेस्ट आर्टरी विच इज नोन एज एओर्टा. सो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. व्हेन फर्स्ट सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, जिसमें क्या होगा कि सारी बॉडी में से जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आएगा और उसके बाद पंप किसको किया जाएगा? राइट वेंट्रिकल को. और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करेगा ब्लड थ्रू द लंग्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन. ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? लंग्स में उसको पंप करेगा एंड दिस टेक्स प्लेस थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. उसके बाद जो सेकेंड सर्कुलेशन होनी है उसमें क्या होगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारे पास लंग्स में आ चुका है. लंग्स में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है हमारे पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट टू द लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में से हम उसको किस में पंप करेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल में. और लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज नोन एज अयोटा. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई इट इज नेसेसरी? डबल सर्कुलेशन क्यों नेसेसरी है? बिकॉज इट हेल्प्स टू मीट द हाई एनर्जी नीड्स. ये हाई एनर्जी नीड्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है. द हाई एनर्जी इज मेनली रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. अब हाई एनर्जी किस लिए रिक्वायर्ड है? इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. सो ये हमारे पास बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं. और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी हैं हमारे पास जो पूछी जा सकती हैं. स्टोमेटा की मैंने आपको बता दी है. ये क्या है? स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा. ये क्या है? क्लोज्ड स्टोमेटा. आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये है गार्ड सेल्स, इसने क्या किया हुआ है? स्टोमेटा की ओपनिंग की हुई है क्योंकि इसमें क्या है? वाटर इनटेक है. जब ये स्वेलो हो जाएगा, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? वाटर इनटेक की वजह से स्वेलो हो जाएंगे तो हमारा स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. ठीक है. और जब गार्ड सेल्स क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? प्रॉपरली क्लोज. दिस इज द क्लोज्ड स्टोमेटा. ये सारी हम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं. सो उसके बाद सेकंड डायग्राम जो है हमारे पास वो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. अब इसमें क्या है? ये हमारे पास सबसे पहले हमारी बकल कैविटी है, ऑरल कैविटी दैट इज माउथ. यहाँ पर क्या है? टंग. ये क्या है? ईसोफेगस. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल हम पूरी लॉन्ग ट्यूब को कहते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टू एनस. सो दिस प्रॉपरली द होल लॉन्ग ट्यूब इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. ये सारे उसके क्या है? पार्ट्स हैं. सबसे पहले ये क्या है? माउथ. ये क्या है? टंग. दिस इज व्हाट? दिस इज अ ईसोफेगस ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. ये हमारी क्या है? स्टमक. दिस इज व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हमारे पास क्या है? पेनक्रियास. ठीक है. ये कौन सी हमारी इंटेस्टाइन है? दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? इसमें सारा फूड क्या होगा? हमारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा. दिस इज व्हाट? दिस इज अ diaphragm. This is gallbladder. This is liver. What is the function of liver? It will secrete the bile juices which helps in the फैट एब्जॉर्प्शन. फैट मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. और उसके बाद हमारे पास ये क्या है? पैनक्रियास. दिस इज अपेंडिक्स. अपेंडिक्स इज फंक्शनलेस. और ये हमारे पास क्या है? एनस. ठीक है. ये हमारा क्या है? प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बता दिया है. द लॉन्ग ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड टू द एनस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. इसके अलावा मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बता दिया है. ठीक है. न्यूट्रिशन इन अमीबा बता दिया है. ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डायग्राम हम देख लेते हैं. वो क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पर नसल पैसेज. नसल पैसेज के पास हमारे पास क्या आ जाते हैं? यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज किस में हेल्प करते हैं? ताकि हमारी जो विंड पाइप है, जो हम जब रेस्पिरेट करेंगे तो वो कोलैप्स ना हो. तो इसलिए विंड पाइप कोलैप्स ना हो तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ये हमारे पास क्या है? लंग्स. ठीक है. लंग्स को ऊपर क्या है हमारे पास? प्रेजेंट रिब्स प्रेजेंट है. ये हमारे पास क्या है? ब्रोंकीस. ब्रोंकी किसमें फर्दर डिवाइड है? ब्रोंक्योलिस. ठीक है. और ये हमारे पास क्या है? एल्वुलाई. एल्वुलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ठीक है. ये हमारे पास माउथ कैविटी है. दिस इज फ्रेनिक्स एंड दिस इज लर्निक्स. ठीक है. ये सारा हमारे पास क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम.
So these were the important diagrams and all the important questions that can be asked from the chapter life processes. So अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ लगी, तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एंड इफ़ यू हैव एनी नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। सो वो भी क्या होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होगी। And stay tuned. If you like the video, like, share, comment and subscribe to our channel. Bye bye.